सोच के देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में यदि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अचानक जो है ख़त्म हो जाएगा तो अंदाज़ा लगा के देखिए कि कितना स्टाफ जो है बेरोज़गार हो जाएगा। जो पिछले 50 साल से 30 साल से जो उस डिपार्टमेंट को जो है अपना सारा चीज़, जो ताकत, जो दिमाग जो देना था दे दिया, और अचानक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश में ख़त्म हो जाएगा तो कितना लोग बेरोज़गार हो सकता है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकता है। अभी मैं अरुणाचल प्रदेश का एनएचपीसी जो रीजनल ऑफिस है यहाँ पे मौजूद हूँ, और मैं आज तमाम दर्शक से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके इस खबर को आप लोग शेयर करेंगे, ताकि ये खबर जो है, जो बड़े अधिकारी जो होता है, सीएमडी बोलते हैं, जो एनएचपीसी का, उन तक पहुंचना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार से हमारे लोगों को यहाँ पर नौकरी से हटाने के लिए काम चल रहा है। और ये बहुत बड़ा सवाल एक है कि आपको बताना इसलिए ज़रूरी है, 2014 के दौरान जो है, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये ऑफिस को जो है एलओ ऑफिस के नाम से जानते थे, यानी लाइजनिंग ऑफिस। तो उस समय इस प्रकार जानते थे, लेकिन इसको जो है बाद में बहुत सारे लोगों ने जब हाथ डाला, बहुत सारे लोगों ने इसको आवाज़ उठाई, उस समय जो है ये आरओ ऑफिस यानी रीजनल ऑफिस जो है बना था। ये आप देख सकते हैं। हालांकि आज भी एनएचपीसी जो है अरुणाचल प्रदेश में जो रीजनल ऑफिस है ना, ये भाड़े में चल रहा है, मतलब कि रेंट में चल रहा है। आप सोच के देखिए, अरुणाचल प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली एनएचपीसी जो है आज के डेट में 9000 मेगावाट से भी ऊपर जो है प्रोजेक्ट में जो है काम कर रहा है। मतलब कि बाहर से लोग आ करके हमारे स्टेट में जो है 9000 एबव मेगावाट का जो है प्रोजेक्ट को काम करना, और इसमें हमारे लोकल को फ़ायदा क्यों नहीं होना चाहिए, सवाल ये है। मैं इसीलिए आवाज़ उठा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो पिछले 30 साल, 20 साल, 25 साल, 10-15 साल से इस डिपार्टमेंट को अपना सारा ताकत जो है, सारा दिमाग जो है दिया है एनएचपीसी को यहाँ पर ऑफिस सेटअप करने में, और किस प्रकार यहाँ का ऑफिसर को सहयोग करना है, इन लोगों ने दिया है। हालांकि ये लोग आज भी रेगुलर नहीं है, मतलब कि 30, 20, 25 साल से एक डिपार्टमेंट को अपना सब कुछ देने के बाद भी आज भी ये लोग जो है कंटिजेंसी में जो है काम कर रहा है। और आप सोच के देखिए, यदि इन लोगों को यदि इस ऑफिस से निकाल दिया जाता है, या फिर ये ऑफिस आने वाला समय में फिर से 2014 के वापस जा कर के एलओ ऑफिस बनता है, तो एलओ ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग ही काम कर सकता है। आरओ ऑफिस जब बना था तो अभी यहाँ पर हम जैसे हमने खबर लिया है कि 30 एवं ऐसे लोग हैं आज के डेट में यहाँ पर कंटिजेंसी के तौर पर नौकरी कर रहा है। और इनका दर ये है कि अभी जो है ये कहा जा रहा है कि ये ऑफिस को जो है बंद करने के लिए लोग सोच रहे हैं। और कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। जब 2014 के दौरान इस ऑफिस के बारे में, जब एलओ ऑफिस को आरओ ऑफिस बनाने के लिए जब बात कही गई थी, उस समय पेपर में जो है मौजूदा समय का जो अरुणाचल प्रदेश का जो एमपी किरण रिजिजू आज के डेट में मंत्री है केंद्र में, उन्होंने उस समय एमओयू होते समय यहाँ पर जो है खुद लिखा था कि हमारा एनएचपीसी में जितना भी स्टाफ है इनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। मतलब कि अगर परमानेंट ऑफिस सेटअप होता है या फिर आरओ ऑफिस सेटअप होता है या फिर इनको रेगुलर किया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश के तमाम लोग जो यहाँ पर नौकरी के तौर पर काम कर रहे हैं उनको जो है सिक्योरिटी महसूस हो सकता है। उसके बाद जो है उस समय यहाँ पर नाबम तुकी का सरकार था, और नाबम रेबिया उस समय हमारे असेंबली में जो है स्पीकर था, और असेंबली में भी इसको जो है चर्चा की गई थी कि एनएचपीसी ऑफिस को आरओ में तबादला करके उसके बाद यहाँ जो लोग नौकरी में तैनात है उनको सिक्योरिटी किस प्रकार होना चाहिए। ये सवाल इसलिए जायज़ होता है ना, मैंने शुरू में कहा एनएचपीसी इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे जब काम कर रहा है तो हमारे लोगों को मदद क्यों नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पर आरओ ऑफिस परमानेंट नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे सीबीओस को भी तकलीफ होगा कि पूछताछ करने में, जानकारी हासिल करने में। और हमारे ही जगह में जब प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये ऑफिस जो आप मान के चलिए, आरओ ऑफिस जो दिल्ली में होता है या फिर गुवाहाटी में होता है, तो हमारे लोग यहाँ से खुद जा करके गुवाहाटी, दिल्ली क्यों जाएंगे, जबकि आपका खुद का ज़मीन में जो है ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इनका ये सोच है कि जो पहले एलओ ऑफिस को आरओ बना दिया गया था, इनको जो है परमानेंट यहीं पर होना चाहिए। दूसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी आरओ ऑफिस को सेटअप करने के लिए होलोंगी में ज़मीन लिया गया था, लेकिन आज भी होलोंगी में इसका ऑफिस जो है नहीं बन रहा है। इसका रीज़न क्या है? और आज भी ये बड़ा जो घर आप देख सकते हैं, ये जो है रेंट पे चल रहा है। मतलब ज़मीन तो लेके रखा है, उसको ऑफिस बनाने के नाम नहीं सोच रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग रेंट में बैठा हुआ, यानी
ये तमाम स्टाफ जो है अभी भी जितना भी यहाँ ऑफिसर आता है रेंज के ऑफिस में ही बैठता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जमीन जो है दिया हुआ है, उस जमीन में परमानेंट जो है आरओ ऑफिस क्यों सेटअप नहीं करता है, ये सवाल के घेरे में आता है। और सवाल ये भी है कि मौजूदा समय में जो हमारा पावर का मंत्री है, चोनामेन को समझना चाहिए कि यदि ये ऑफिस जो है कल को आरओ ऑफिस से एलओ ऑफिस हो जाता है तो इन तमाम लोगों का नौकरी का क्या, जिन्होंने 30 साल से 20 साल से 25, 15, 10 साल से अपना जो है सारा चीज़ जो है इस ऑफिस को दिया। और यहाँ जब इन्होंने शुरुआत के दिन में जब यहाँ पर नौकरी के तौर पर आया था, उस समय मान के चले कि किसी ने शादी तक नहीं किया था, तो नौकरी करते हुए शादी कर लिया और अभी बच्चा जो है ग्रेजुएशन भी कर लिया, एमए भी कर लिया। और यदि इनको नौकरी से अब निकाला जाता है तो इनका बच्चा का क्या, इनको परवरिश कौन करेगा, सवाल तो ये है। और ये अभी दूसरा जगह में जा करके इनको नौकरी भी तो नहीं मिलेगा, तो इनको सोचना चाहिए। हालांकि ये लोग जो है रेगुलर नहीं मांग रहा है, जबकि इनको रेगुलर अभी मिल जाना चाहिए, लेकिन ये मांग नहीं कर रहा है। इनका मांग यही है कि यहाँ पे आरओ ऑफिस जिस प्रकार से चल रहा था वही आरओ ऑफिस चलना चाहिए। दूसरा जो है होलोंगी में जो उनका ऑफिस है उसमें जो है स्ट्रक्चर जो है बना दिया जाना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अभी खबर ये मिला है कि यहाँ मैक्सिमम ऑफिसर को जो ऑलरेडी रेगुलर है उनको अलग अलग जगहों में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इनका डर ये है कि यहाँ का जो है रेगुलर ऑफिसर को जो है अलग अलग जगह में ट्रांसफ़र कर दिया, इसका मतलब ये है कि क्या ये ऑफिस जो है बंद होने जा रहा है क्या। अगर बंद हो जाता है तो इनका नौकरी का क्या, मतलब मैक्सिमम जो रेगुलर ऑफिसर है उनको जो पूरा ट्रांसफ़र कर दिया। और अभी खबर मिल रहा है कि एक ही ऑफिसर को यहाँ पे रखा हुआ है। और डर ये है कि अभी जो हाल ही में यहाँ पर जो ऑफिसर आया था उन्होंने यहाँ से गलत रिपोर्ट जो है सीएमडी को भेजा है, जिसके वजह से ये आरओ ऑफिस को बंद करने के लिए सोच रहा है। इनका डर जो है ये है। तो आप सोचिए, जिन्होंने पूरा साल जो है इस ऑफिस को दिया, यदि ये कल को बंद हो जाता है तो इसका जिम्मेदार और इनका जो है जब ये बेरोजगार हो जाता है, जो उनका बच्चा है या फिर जो पति है या फिर पत्नी है, उनका घर परिवार को किस प्रकार चलाएगा, ये सवाल के घेरे में आता है। ये तमाम लोग देख सकते हैं कि 30 साल से भी अधिक नौकरी किया है, हम कुछ लोग से जानते हैं। आपका क्या नाम है? जोड़म पील। कितना साल हो गया यहाँ में? हम यहाँ में 29 ईयर्स हो गया, ये मई में 29 ईयर्स हो जाएगा। तो अभी आपको डर है क्या ये आपका आरओ ऑफिस जो है बदलने जा रहा है? मतलब जहाँ तक हमको खबर मिल रहा है कि हो सकता है कि एलओ के लिए फिर से इसको प्रस्ताव रखा जाएगा। नहीं, उसको इसलिए हम लोग का तरफ से डिमांड है कि आरओ ऑफिस ही रखना है। अभी हम लोग बहुत डर हो गया कि ये एलओ ऑफिस होने जा रहा है, हम लोग वही डर रहे हैं। तो आप लोग रेगुलर के लिए तो मांग नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं मांग दे रहा है। हम लोग का एज ही खत्म हो गया, रेगुलर होने से भी उससे भी बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि हम लोग का बच्चा ये कोई लोग ग्रेजुएशन हो गया, कोई लोग पढ़ रहे हैं, उसको ख़त्म होने तक तो हम लोग ये कंटिजेंसी होके भी हम लोग का लाइफ चलने से हो गया। और रेगुलर होने के लिए मांगने से भी इन लोग देने वाला नहीं है। मतलब जो अभी चल रहा है वो तो ठीक है ना, लेकिन जितना पेमेंट जो मिल रहा है सब कुछ ठीक है? हाँ, पेमेंट तो वही है। हम लोग पेमेंट का भी बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ में कोई लोग बोलता है कि आप लोग का कंपनी है, बहुत पैसा मिलता होगा। हम लोग ऐसे नहीं, यहाँ में प्रेजेंट होने से फुल प्रेजेंट होने से हम लोग 15,000 ही खाते हैं। उसका बाद एब्सेंट होने से 7-8 हज़ार ही मिलता है। उसमें कुछ तो है, तब भी हम लोग खुश में चलता है। कुछ हम लोग किसी को भी डिमांड नहीं है, वही आरओ ऑफिस होना चाहिए, हम लोग यहाँ चलेगा बोल के, वही हम लोग का डिमांड। आपका क्या नाम है? कितना साल हो गया? मेरा अभी 20 साल हो रहा है। बच्चा हो गया पूरा? हाँ, बच्चा हो गया, मेरा बच्चा भी बीए खत्म हो गया। जब यहाँ नौकरी किया तो उस समय शायद आपका शादी नहीं हुआ होगा ना? हाँ, शादी नहीं हुआ है। अभी बच्चा लोग बीए खत्म कर दिया? हाँ, बच्चा मेरा एक तो खत्म हो गया, एक तो अभी लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में है। तो अभी ये आरओ ऑफिस से एलओ ऑफिस बन जाता है तो आपको तकलीफ क्या होगा? इसलिए आरओ ऑफिस को हटाने से हम लोग का तकलीफ होगा बोल। हम तो अभी कुछ रुके बेच रहा है, मेरा तो यही से हम खाता है पीता है, हम तो अपना पति भी नहीं है। ऐसे हो के हम बहुत तकलीफ वाला है। इसलिए हम लोग तो उसको नहीं, आरओ ऑफिस को नहीं हटाने से बहुत अच्छा है, हम सोचता है। मतलब अभी जो जहाँ तक मतलब ऑफिसर को ट्रांसफर किया गया, आपको लगता है कि आरओ ऑफिस को हटाने के लिए ये लोग कर रहा है? उसे हुई है वो आरओ ऑफिस को हटाने के लिए यहाँ का ये रेगुलर स्टाफ लोग को सबको 19 आदमी को सब ट्रांसफर कर दिया। इसलिए अभी जो ये इसका बदल जो आदमी एक भी अभी खबर नहीं आ रहा यहाँ आएगा बोल के, बदल आएगा बोल के। वो बदल आने से नया भी पोस्टिंग नहीं आया, नया पोस्टिंग आने से हम लोग भी थोड़ा शांति होना था। अभी कोई भी इसे खबर ही नहीं है, इसलिए हम लोग डर लग रहा है ये तो हम लोग का ऑफिस को क्लोज होने जा रहा है क्या बोल के,
इसलिए हम लोग उधर लग के बैठा हुआ है। जी, आपका क्या नाम है? Binja Pi, कितना साल हो गया है यहाँ? अभी 23 years हो गया। 23 ईयर्स हो गया। हाँ तो अभी आपका भी दुख ये है कि आरओ ऑफिस बदलने जा रहा है एलो में। हाँ वही दुख में या में आर ऑफिस होना है और कोई दुख में वही डर से हम लोग आज आए हैं ना। सब ऑफिसर लोग अभी ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका प्लेस में कोई भी ऑफिसर आने का ये नाम ही सुनाई नहीं दे रहा है। वही डर से हम लोग आज ये ऑफिस जो हटाने जा रहे हैं क्या, वही सोच के हम लोग रात को भी नींद नहीं लग रहा है, वही दुख में है। अभी हम लोग बच्चा भी ये ऑफिस नहीं, ये नौकरी जो नहीं आने का पहले हम लोग शादी नहीं होने का पहले मैं यहाँ में आया था ना। शादी हो के अभी 4 बच्चा भी हो गया, उसका बाद अभी तो ये जो ऑफिस जो अचानक से ऐसे सुनाई देने से बहुत दुख है ना, वो इसका वजह से अभी ये और तो हम लोग का पावर मिनिस्टर को जो चुना में ना, उसको आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? उसको वही रिक्वेस्ट करेगा कि ये आरओ ऑफिस होना है ना यहाँ में, हम लोग का ये होलोंगी में लेन लेके रखा है ना, उसको ये ऑफिस बना देने से ठीक है ना। ये ऑफिस को बचा के हम लोग को और ये जो वही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को थोड़ा माया लगने से ठीक है, हम लोग का आवाज़ को थोड़ा सुन के ना, और उसका पास में हम लोग पहुँच नहीं पा रहा है अभी। वही वो लोग यहाँ में भी नहीं है ना, ईटानगर में भी नहीं है बोला, इसलिए आज ये जो आपको बोला कि हम लोग वही आपको दुख दर्द को बताने के लिए वही बुलाया था। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम याजीता जी। कितना साल हो गया यहाँ में? 29 ईयर्स। 29 ईयर्स हो गया। बच्चा सब पढ़ाई खत्म हो गया? एक 2 बच्चा पढ़ाई खत्म हो गया, अभी लास्ट बच्चा जो क्लास 9 में पढ़ रहा है। तो आपको भी डर है ये ऑफिस जो बंद होने जा रहा है? हाँ सर बहुत डर है सर, बहुत डर है, क्योंकि अचानक से हम लोग का 17 में हम लोग का सर यहाँ में जितना सर है ना, उसको एक दिन में वो 1 घंटा में सर जो जेएम सर जो ट्रांसफर हो गया ना। तो ये खबर को सुन के हम लोग इतना दुखी है ना, क्यों बोलने से हम लोग का ऑफिस जो खत्म हो रहा है क्या ना, खत्म होने के लिए सर को सब ट्रांसफर कर लिया क्या। सर का बदली में आगे में तो ट्रांसफर करने से सर बदली आता था ना, अभी एक बदली भी आने वाला सुनाई नहीं दिया। एक दिन में कैसे वो ट्रांसफर हो गया ना हम लोग का सर को। उसका बाद यहाँ में तीन साल सिर्फ बच्चा है बोला है ना, 3 साल में कहाँ ऑफिस चलाएगा ना, नहीं चला सकेगा। इसलिए हम हुई डिमांड है ना, हम लोग का ऑफिस यहाँ रहना है ना, हम लोग का स्टाफ सबका डिमांड है यहाँ में रहना है। और हम लोग तो रेगुलर नहीं मांग दे रहे हैं ना, हम लोग जैसे चलता है ऐसे चलेगा, लेकिन यहाँ में होना है, यहाँ में रेगुलर मतलब ऑफिस यहाँ होना है, ऑफिस आरओ ऑफिस यहाँ होना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं हुई है सर। आपका क्या नाम है? मेरा वही पारन है। हम लोग तो यहाँ में कितना, मेरा भी 28 ऐसे हो गया होगा। हाँ 2000 से कर रहे हैं। तो जब आपका दर भी यही है? हम मेरा दर भी यही है। हम जब शादी नहीं हुआ था तब से यहाँ में किया, अभी मेरा 5 बच्चा हो गया। यहाँ में मेरा बाल बच्चा तो ग्रेजुएट भी नहीं है, सब पढ़ रहे हैं ना। ऐसा होके सिंगल मदर से होके हम पाल रहे हैं 5 बच्चा को, इसलिए हम लोग डर है ये ऑफिस जाएगा होगा बोल के ना, इसलिए हम लोग एक एक करके तो सार का साथ जा नहीं सकते। इसलिए आपका थ्रू से हम लोग का ये दर्द को, ये डर को आप पहुंचा देगा बोल के आपको भी विश्वास करके पहुंचाया। आपका थ्रू से जैसे भी किरण रिजू सर जो हम लोग को मदद करेगा, होम सर जो मदद करेगा बोल के ना, हम लोग बोलने भी नहीं जानता है, फिर भी आपका थ्रू से पहुंचाएगा और जैसे भी सक्सेस होगा बोल के हम लोग विश्वास करते हैं ना। और हम लोग बहुत दुखी है, हम लोग 3-4 दिन से सोया भी नहीं, खाया भी नहीं, एकदम सांस प्रॉब्लम हो रहा है, तकलीफ हो के ना। अभी 5 बच्चा को कैसे पढ़ाई लिखाई कराएगा, हम तो सिंगल मदर से, इसलिए हम कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा, बहुत डर है। अभी कोई 9 में है, कोई 10 में है, कोई 7 में है, हम कैसे पालेगा, वही डर है ना। हम लोग तो रेगुलर भी डिमांड नहीं कर रहा है, जैसे चल रहा है हम लोग ऐसे चलना है। 2002 से हम काम कर रहे हैं ना, ये 21 में आया था ये ऑफिस जो ना, तब से काम कर रहा है। अभी एजेडी हो गया, उम्र पार हो गया, अभी कहाँ में नौकरी मिलेगा, और इतना बच्चा को लेके हम अकेला कहाँ जिएगा। इसलिए आपका थ्रू से जैसे भी हम लोग को पहुंचा दीजिए ऐसे बोल के। सबका कहानी यही है, क्योंकि अगर सबका हम लोग एक एक का बात जानने की कोशिश करेंगे तो सबको आपको जो बात करेंगे सबका यही बात है कि बहुत पुराना वर्कर्स है यहाँ पे, मतलब जब से ये इस्टेब्लिश हुआ था तब से नौकरी करने वाले लोग हैं। लेकिन इनका डर यही है कि कल को ये ख़त्म हो जाता है तो इनका नौकरी का क्या, मतलब कि उन्होंने आधा ज़िंदगी जो है इस ऑफिस को दिया है। मैं बार बार इस बात को दोहरा दूं कि जितने भी जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये खबर जो है हमारे जो है पावर मिनिस्टर तक पहुंचना चाहिए, मुख्यमंत्री पेमा खांडू तक पहुंचना चाहिए, और केंद्र में बैठे हुए किरण रिजिजू जो कि उस समय 2014 के दौरान उन्होंने ही आवाज़ उठाया था, यहाँ के एनएचपीसी स्टाफ के सिक्योरिटी को लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाई थी। लेकिन आज इतने साल बाद जो है ये ऑफिस फिर से मतलब मुसीबत से घेर रहा है, मतलब कि ये बंद होने के कगार में। जैसे आप
मान सकते हैं। लेकिन हमने कुछ जैसे भी आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में जब प्रोजेक्ट NHPC प्रोजेक्ट की बात करते हैं, आपको पता है सिवनश्री हो गया, उसके बाद यहाँ पे हमारा दिवांग जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद अभी नया जो इटालियन जो कि अंजाव डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, उसके बाद आगे जो है कमले और करादादी में भी जो है NHPC का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 9000 से भी अबव जो है मेगावाट में जो है NHPC जो है आज के डेट में काम कर रहा है। लेकिन हमारा ही जगह में इतना बड़ा प्रोजेक्ट काम चल रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर में रीजनल ऑफिस कल को यदि नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा सवाल के घेरे में आता है, क्योंकि हमारे लोग जो भी यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आएंगे, ये ना दिल्ली जा पाएंगे, ना गुवाहाटी जा पाएंगे, ना अलग जो है चंडीगढ़ हो गया अलग जगह जा पाएंगे। लेकिन हमारा ही जगह में जब काम चल रहा है तो इसका रीजनल ऑफिस जो है इस प्रकार जो है ईटानगर में ही होना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को NHPC से जो भी जुड़ी हुई काम को पूछताछ करने में आसानी हो। यहाँ का जो हेड है, इनको जो है गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उनके वजह से जो है हो सकता है कि ये ऑफिस को आने वाला समय में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि उनका सोच यही है कि अरुणाचल प्रदेश में रीजनल ऑफिस जो है नहीं होना चाहिए। लेकिन इनका मांग ये है कि रीजनल ऑफिस यहीं पर जो है होना चाहिए, जो कि पहले से होता आ रहा है, और अरुणाचल प्रदेश में होना ये सब के लिए फायदेमंद आने वाला समय में हो सकता है। लेकिन उन्होंने NHPC ऑफिस जो कि LO से RO जाने का जो कहानी को उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून सबको, और हम लोग का दुख दर्द को सुन के कवरेज करने के लिए आने वाला अरुण भूमि चैनल को थैंक यू। हम लोग बहुत दुख होके बैठ रहे हैं यहाँ में। अभी हम लोग का ये NHPC ऑफिस है, यहाँ में RO अभी तक है, तो हम लोग यहाँ में ये सब कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है। हम लोग यहाँ में कोई भी 20 साल वाला कम वाला कोई भी नहीं है, सब 20 साल वाला ऊपर ही काम करने वाला ये स्टाफ लोग है। तो अभी तक हम लोग एक भी रेगुलर नहीं है। हम लोग तो जब हम शादी किया है उसी समय से हम यहाँ में बच्चा जन्म नहीं होने से पहले हम ये ऑफिस में ज्वाइन हुआ था। उसके बाद हम बच्चा जन्म दे के मेरा बच्चा लोग ग्रेजुएशन हो गया, तब भी हम यहाँ में रेगुलर नहीं होके हम सब बराबर पेमेंट खा के बैठता है अभी तक ना। तो हम तो अभी 30 इयर्स होने वाला है यहाँ में ये ऑफिस में काम करके। तो ऐसे होके ये सब हम लोग बराबर पेमेंट खाता है। जब या ऑफिस में आने से पेमेंट मिलता है, जब नहीं आएगा नहीं मिलता है। ऐसे हम लोग का ये जो सब ऐसे होके बैठता है। उसके बाद हम लोग उसी टाइम में भी ऐसे होके हो जाएगा, हम लोग चलने से हो गया सोच के हम लोग ये करके 2014 में हम लोग ऐसे हुआ है कि ये ऑफिस को LO ऑफिस बना के रखा था। तो उसी टाइम में फिर LO ऑफिस को भी वो लोग गुवाहाटी शिफ्ट करने वाला था डिपार्टमेंट जो, तो ऐसे शिफ्ट करने वाला था। तो हम लोग सुन के नहीं, हम लोग ऐसे क्यों जाने देगा ना। तो यहाँ में अरुणाचल में भी हम लोग का NHPC प्रोजेक्ट है, यहाँ में भी ऑफिस होना चाहिए बोल के हम लोग दुमादुम उसी टाइम में औरत लोग मिल के सब मिल के हम लोग साहब को ऐसे बड़ा साहब को भी हम लोग नहीं पहचानता था। तब भी हम लोग उसी टाइम में 2014 में ऐसे शिफ्ट करने नहीं देगा बोल के हम लोग उसी टाइम में नाबम तुकी सर जो CM था और नाबम रिबिया सर जो स्पीकर था उसी टाइम में, और किरण रिजिजू सर जो MP था, और निह कामिन जो APP, ऐसे होके वो लोग अंशु लोग अन्या लोग उसका पास हम लोग जाके बात करके उसको वो LO ऑफिस को हम लोग गुवाहाटी जाने नहीं देगा बोल के लार के लास्ट में उसको हम लोग RO ऑफिस बना दो बोल के लार के उसी टाइम में 2014 में RO ऑफिस बनाने दिया था हम लोग लार के। उसके बाद हम लोग सब हो जाएगा, हम लोग का दिल सोचा हुआ को ये सब लोग सपोर्ट करके बहुत हम लोग का अच्छा हो गया बोल के उसी ये सार लोग को भी हम लोग उसी टाइम में थैंक यू बोलना था, हम लोग बोलने नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग का ऑफिस जो बहुत ड्यूटी जो ताप है, सुबह आना है टाइम में जाना है, ऐसे हो टाइम में आना है टाइम में जाना है, ऐसे होके बैठा था। इसलिए हम लोग इन लोग को भी थैंक यू नहीं बोला है। इसलिए अभी हम लोग थैंक यू ये सब होने का वजह से इतना साल तक हम लोग को यहाँ में ईटानगर में RO ऑफिस में हम लोग को जीने दिया, ये सब को अभी हम थैंक यू बोल रहे हैं।
तो उसी टाइम में ऐसे होके हम लोग बना के आरओ ऑफिस बना दिया था, तो हम लोग शांति से जी रहा था, हो जाएगा रोजी रोटी के लिए। यहाँ से हम लोग तोड़ा होने से भी अपना फैमिली चलाने सकने से हो गया बोल के हम सब मिलजुल के ऑफिसर, उसका बाद आने वाला लोग इतना अच्छा ऑफिसर था, तो उसको हम लोग मिलजुल के करके जी रहा था। ये अभी उसी टाइम से गिनने से 13-14 ईयर्स हो गया, उसी में हम लोग ये सब हम लोग मिल के ये ऑफिस को मेंटेन करके अच्छा से हम लोग जी रहा था। उसी बीच में फिर होलोंगी में हम लोग को ये जो RK चौधरी ED सर जो ये उसी बीच में आया था यहाँ में ईटानगर RO ऑफिस में। तो आके ये जो हम लोग के लिए देख के वो अच्छा से, वो सर भी बहुत अच्छा था, अच्छा काम करके ये जो होलोंगी में हम लोग के लिए NHPC लैंड के लिए वो जो खरीदने के लिए बात करके हम सब मिल के बात करके वो मिट्टी भी ले लिया था। तो हम लोग और भी खुशी हो गया, नहीं हो जाएगा और परमानेंट स्ट्रक्चर तोड़ा तो है बोल के ना, उसी में अच्छा ऑफिस बनेगा होगा सोच के। तो उसके लिए लैंड अलॉटमेंट दौड़ा दौड़ी ऑफिसर लोग कर रहा था, तो उन लोग भी बहुत लेडिंग हो गया, दौड़ा दौड़ी करके नहीं हो रहा था। तो लास्ट में हम लोग लेडीज़ लोग फिर हम लोग मिल के जाके ये यूफिया ऑफिस में हम लोग जाके उसी लैंड अलॉटमेंट को भी हम लोग साथ दे के, हम लोग जब गया था उसी दिन में साथ में DC को बात करके वो लोग बना दिया था। उसी दिन में हम लोग सर्टिफिकेट को भी लेके इतना खुशी से वहाँ में हम लोग फोटो खींच के औरत लोग खुशी होके यहाँ में आके हम लोग उसी बीच में हम लोग सोचे कि ये सर जैसा अच्छा वाला और होने से तीखे सोचा था। ये ट्रांसफ़र होने के बाद हम लोग सोचे कि अच्छा ऑफिसर आके उसको वो मिट्टी में हम लोग के लिए घर बना के अच्छा से ऑफिस RO ऑफिस बना के हम लोग साथ में अच्छा से काम करेगा, वही हम लोग सोच के आशा होके शांति से हम लोग काम करके बैठ रहा था। तो लास्ट में देखा है तो ये जो GR मीना बोल के उसको तो हम लोग मीना सर बोला था, ये तो घमंडी राम मीना उसका नाम, जो वो जो अभी उसका बात आके वो सर जो हम लोग को आने का साथ साथ जो उसका जो कैरेक्टर जो हम लोग को अच्छा नहीं लगता जैसा कर करके लास्ट में सुना है, तो सुनने में आया है जनवरी 1 तारीख में वो जो ऑफिस में आके सब एंजॉय करने गया है, उसी टाइम में आके ऑफिस में आके वीडियो किया है। वीडियो करके आज कोई भी ऑफिस में स्टाफ नहीं है बोल के वो रिपोर्ट करके ना उल्टा पुल्टा रिपोर्ट दिया है हम लोग का ये CM ऑफिस में, ऐसे उधर में ये रिपोर्ट दे के उसका बाद फिर हम लोग को लंच में ये सब 8 बजे 9 बजे ऐसे को आके 12 बजे तक बैठ के 1 बजे को लंच के लिए निकलता है। उसी टाइम में फिर वो मीना सर जो आके ये ऑफिस में वीडियो किया है करके ऐसे उल्टा पुल्टा कर रहे बोल के हम लोग सुनते हैं, लेकिन खुद नहीं देख के हम लोग ऐसे हो जाएगा मिल के जीने से हो गया सोच के हम लोग ऐसे बैठ रहा था। अभी देखा है तो असली का वो सही था, हम लोग सुनने में हम लोग गलत होगा सोचा, तो वो अभी यही सिचुएशन में देखने से वो सही है। वो ऐसे करके वो वीडियो करके उल्टा पुल्टा बात करके हम लोग का ऑफिस को यहाँ में नहीं रहना है बोल के ऐसे टाइप का बात किया है बोल के सुना था। तो अभी देखा है तो सडनली ये 17 मार्च को देखा है तो हम लोग का यहाँ में ऑफिस RO ऑफिस में 19 ऑफिसर था, 19 ऑफिसर को एक ही साथ ट्रांसफ़र कर दिया। तो पहले जो 1-2 ऑफिसर ट्रांसफ़र करने से उसका बदली कोई आता था, तो 1-2 तो ट्रांसफ़र तो उन लोग का नियम है कि 3 साल का बाद ट्रांसफ़र जाता है रेगुलर स्टाफ लोग, हम लोग भी मानता है आना जाना तो होता है बोल के हम लोग उसी बीच में आराम से हाँ इन लोग का नियम है बोल के हम लोग भी मान के बैठा था। ये बार में देखा है तो डायरेक्ट 19 ऑफिसर लोग पूरा ट्रांसफ़र कर दिया। वो भी ये जो घमंडी राम मीना वो क्या क्या रिपोर्ट दिया वही मालूम है। ऐसे ऑफिसर और नहीं होने से थी क्या, हम वही सोचता है ये मीना सर का जैसा और ये NHPC ऑफिस में नहीं होने से है, वही हम सोचता है नहीं, और ऐसे वाला होने से ये ऑफिस अरुणाचल में भी नहीं होगा और होने नहीं देगा होगा, ऐसे हम सोचते हैं, इसलिए नहीं होने से ठीक है। तो इसलिए ऐसे हो के या हम लोग का ऑफिसर पूरा ट्रांसफ़र जा रहा है, जाने से भी उन लोग का न्यू में जाना है, लेकिन बदली तो आना पड़ेगा। अभी तक कोई भी बदली ऐसे ट्रांसफ़र नहीं आया, अभी तक ऑर्डर नहीं है, सिर्फ पूरा ट्रांसफ़र। अभी एक तो सिर्फ ऑफिसर है हम लोग का यहाँ में, वो एक तो ऑफिसर कैसे RO ऑफिस को चलाएगा वही हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हम लोग का डिपार्टमेंट को भी ना
आरओ ऑफिस को कैसे एक ऑफिसर सिर्फ चलाएगा। पहले हम लोग ये में एलओ ऑफिस में होते समय में एक दो तो ऑफिसर था, उसी का जैसा होने जा रहा है बोल के हम लोग वही एक धर हो गया। तो अभी तक ऑर्डर नहीं निकलने से भी वही पूरा वही चाल में कर रहे हैं बोल के हम लोग धर हो के आज हम लोग अपना धर को आप लोग का सामने में बताने आया है। इसलिए ये ऑफिस को हम लोग का ये सब का ये डिमांड है कि आरओ ऑफिस ईटानगर में होने देना है। तो आरओ ऑफिस को एलओ ऑफिस बनाने के लिए इन लोग कर रहे हैं, हम लोग उसको नहीं चाहिए। आरओ ऑफिस चाहिए, एलओ ऑफिस नहीं चाहिए, वही हम लोग का डिमांड है। उसके बाद ये ट्रांसफ़र करने से भी ये इतना आदमी को एक साथ नहीं करना है, एक दो तो करके करने से हम लोग ऐसे डर के आज का जैसा हम लोग बात नहीं करना था। 19 ऑफिसर को किया है, उसका बदली एक भी नहीं है। इसलिए हम लोग का डिमांड है ऑफिसर उसका ये जिसको ट्रांसफ़र किया है उसका बदली इमीडिएट आना है, वही हम लोग का डिमांड है। और आरओ ऑफिस को यहाँ है ईटानगर में रखना है, क्योंकि दूसरा में इतना ये में आरओ ऑफिस जहाँ में वो दूसरा जगह में वो जो प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, वो प्रोजेक्ट नहीं चलने वाला जगह में आरओ ऑफिस बना के इतना 30 स्टाफ 40 ऑफिसर 59 ऑफिसर ऐसे रखता है। तो यहाँ में क्यों इतना अरुणाचल में इतना प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्यों आरओ ऑफिस नहीं होना चाहिए। वही हम लोग का ऑफिसर को CMD को हम लोग क्वेश्चन है हम लोग का तरफ से ना, क्यों ईटानगर में यहाँ में सब पावर वाला है, मिनिस्टर यहाँ में कैपिटल अरुणाचल का कैपिटल में बैठता है, यहाँ में सब कुछ ऑफिसर मिलता है, ऑफिस है, तो यहाँ में क्यों आरओ ऑफिस नहीं होना चाहिए। दूसरा डिस्ट्रिक्ट में वो जो प्रोजेक्ट नहीं चलने का जगह में इतना आरओ ऑफिस रख के उसमें बड़ा इतना ऑफिसर रख सकता है, तो यहाँ में क्यों नहीं रख सकता है, वही हम लोग का क्वेश्चन है। और उसके बाद ये जो होलोंगी का लैंड को भी हम लोग वही है कि हम लोग का तरफ से ये ऑफिस ये आरओ ऑफिस को वहाँ में परमानेंट स्ट्रक्चर बना देना पड़ेगा। हम लोग का डिमांड वही है। 3 डिमांड है हम लोग का। आरओ ऑफिस होना चाहिए, ऑफिसर बदली आना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर ये परमानेंट स्ट्रक्चर होलोंगी मिट्टी में करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा, आज ये लोग ज़बरदस्ती करके यहाँ से ऑफिस कैपिटल से हटाने से वो ये होलोंगी का मिट्टी को हम सब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ लोग ही हम लोग सीज करेगा, क्योंकि वो ये लोग को हम लोग ही साथ दे के अलॉटमेंट बनाया है। तो इसलिए हम लोग का तरफ से 3 डिमांड है, वो ये ऑफिसर को बदली आने देना है, ये आरओ ऑफिस को रहने देना है, और ये होलोंगी में ये परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफिस बनाना है। और उसका बाद लास्ट में हम वही कि हम लोग का ये गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट है कि ये CM को DCM को MP को और CDM को NHPC ये सब को हम रिक्वेस्ट है कि हम लोग का तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये हम लोग का डिमांड को आप लोग फुलफिल कर दीजिए। और साथ ये आप लोग का हम लोग ये लोग को पर्सनली जाके मिलने नहीं सकने का वजह से ये अरुण भूमिका चैनल का माध्यम से हम लोग को सब ये ऑफिसर ये मिनिस्टर लोग ये सुन के ये हम लोग को यहाँ में सपोर्ट करके यहाँ में बना दो बोल के हम लोग का तरफ से रिक्वेस्ट वही है। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app